दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। खुलासे इसलिए होते जा रहे हैं कि परत दर परत एक एक सवाल का जवाब मिल रहा है, तो एक एक सवाल उसमें पैदा होते जा रहे हैं। जब से ये केस शुरू हुआ है तभी से ये चीज़ें सबके माइंड में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, उनके कुछ जवाब मिल रहे हैं, तो कुछ और सवाल नए पैदा हो जा रहे हैं। और आज हम दोस्तों उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि सोनम रघुवंशी से रिलेटेड हैं, जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल चल भी रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा बहुत सारी चीज़ें सुलझा ली गई हैं, पूछताछ भी हो रही है एक एक करके लोगों से। अभी पुलिस के पास काफ़ी समय है इसको सुलझाने के लिए, और तमाम लोगों के माइंड में सवाल भी हैं, उसको जानने के लिए लोग उत्सुक हैं कि आखिर क्या ये चीज़ें हुई हैं, आखिर कैसे ये चीज़ हो गई। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि सोनम रघुवंशी ने इतने बड़े अपने प्लान को अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद वहाँ से इंदौर तक आ गई, लेकिन कोई उसको देख नहीं पाया। यहाँ तक कि इंदौर में वो 26 से लेके 8 जून तक ऐसा बताया जा रहा है कि रही है, फिर भी जो है कोई उसको देखा नहीं। और उसके बाद जो है कि ये राजा रघुवंशी के घर पे भी गई थी। ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। एक और भी एंगल आ रहा है जो कि बताया जा रहा है कि जो सोनम रघुवंशी है उसका असली बॉयफ्रेंड जो है कि राज कुशवाहा नहीं है। राज कुशवाहा अभी कुछ ही दिन पहले उसकी लाइफ में आया था, इस हिसाब से कह सकते हैं कि प्रेमी बन के या जो भी है। और तीसरा कोई है जिसके लिए सोनम ने राज का इस्तेमाल किया। ये खबरें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल सबके मन में ये भी चल रहा है कि राज कुशवाहा जो है कि सोनम की शादी में क्यों नहीं शामिल हुआ था। उसकी माँ बार बार बता रही हैं कि उनके घर पे जो है कि उस तारीख को किसी फंक्शन में या किसी चीज़ों में वो लोग शामिल नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है ये संभव है? शुरुआत में बात करते हैं दोस्तों अभी सोनम रघुवंशी के बारे में। सोनम रघुवंशी इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया उसने, और इंदौर आ गई लेकिन किसी ने देखा नहीं। इसके पीछे की वजह समझ में आती है क्योंकि खुल के जो बातें सामने आई उसमें ये हुआ कि राज कुशवाहा ने उसको बुर्का खरीद के दिया था या फिर वहीं से ख़रीदा गया था, जो भी है, लेकिन वो बुर्का पहन के आई थी इंदौर तक तमाम ट्रेन और तमाम बस के रास्ते से, इसलिए उसको कोई पहचाना नहीं, कोई देखा नहीं। और चूँकि शुरुआत में मैटर भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगता है कि उसी वजह से, इसी डर की वजह से वो बुर्का पहन के आई, इसलिए उसको किसी ने नहीं देखा इंदौर तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंदौर तक अगर किसी ने नहीं देखा तो इंदौर में वो इतने दिनों तक रही, फिर भी किसी की नज़र नहीं पड़ी। और राज जो है कि उसके लिए एक अलग फ्लैट की व्यवस्था कर रखा था, तो जो फ्लैट जो था वो भी मिल गया, उसके भी ऑनर की भी बातें आ गई सामने सोशल मीडिया पे। तो उसके द्वारा ये बताया गया कि 29 तारीख को इसकी बुकिंग की गई थी, 29-30 में, और उसके बाद जो चला गया था, बाकी कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है उसको नहीं पता है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आखिर भाई 29 के पहले कहाँ थी सोनम। अब जो बात सोशल मीडिया में खुलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 29 तारीख तक ये राज कुशवाहा के घर पे थी सोनम रघुवंशी, क्योंकि राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के घर से काफ़ी दूर घर ले लिया था। पहले तो पास में रहता था, लेकिन वो फिर काफ़ी दूर रहने लगा था कुछ दिनों से, तो उसके घर पे रही। अब उसके घर पे रही तो सबके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई राज कुशवाहा की माँ बहन इसका मतलब झूठ बोल रही हैं। तो दोस्तों बता दें, राज कुशवाहा और उसकी जो है माँ बहन जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो गाँव पे थी और गाँव से वो आने वाली थी, इसलिए जो है कि राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी को शिफ्ट किया नए फ्लैट में। फ्लैट में भी किसी ने नहीं देखा, तो फ्लैट में किसी ने नहीं देखा तो कहीं ना कहीं वो बुर्का आता है बीच में कि अगर बुर्का पहन लेती है कोई लेडीज़ तो वो पहचान नहीं सकता कोई, तो शायद उस बेस में वो रही हो यहाँ पे। और एक खबर ये भी आ रही है कि जब राज कुशवाहा घर पे गया था राजा के, जब उसकी बॉडी आई थी तो वहाँ पे सोनम भी गई थी, उसके घर के पास तक गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो बुर्का, जाहिर सी बात है, बुर्का अगर पहन के जाएगी तो निश्चित तौर पे कोई नहीं पहचान पाया होगा। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये 100% श्योर है, सोशल मीडिया पे तो चल रही है चीज़ें, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और रही बात राज कुशवाहा के घर पे रहने की, सोनम की बात, तो आप कह सकते हैं कि उसकी माँ और बहन जो है कि घर पे थी, तो निश्चित तौर पे अगर हो सकता है उनको इसकी जानकारी न रही हो, या फिर अगर वो इंदौर में रही हों तो उनको जानकारी हो, झूठ बोल रही हैं जानबूझ के,
तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, नए नए एंगल इसमें आ रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो सोनम रघुवंशी है, इतना बड़ा प्लान जो है कि प्लान को अंजाम देने के बाद, वो भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करने के बाद, उसकी हिम्मत देख लीजिए, उसके हौसले को देख लीजिए कि वो इंदौर में ही आके रहती है। और उसके बाद अगर ये बात सही है कि वो राजा के घर तक भी गई थी, और उसके बाद जो है कि वहाँ से गाज़ीपुर। तो अगर इतनी बड़ी बात है, अगर ये सब बातें सही हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत और उसका क्रिमिनल माइंड किस तरीके का रहा होगा, किस तरीके की उसकी फीलिंग रही होगी, किस तरीके का उसका हौसला रहा होगा, कैसे उसका ज़मीर गवाही दिया होगा कि नहीं यहाँ पे जाया जाए, यहाँ पे रहा जाए, किस तरीके की उसकी सोच रही होगी। तो आप समझ सकते हैं, हैरान कर देने वाली चीज़ें जो है कि निकल कर सामने आ रही हैं। अब आने वाले टाइम में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर राज कुशवाहा असली प्रेमी है या उसके अलावा भी सोनम का कोई और प्रेमी है जिसके लिए उसने राज को सिर्फ मोहरा बनाया, और उसके बाद जो है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो मास्टरमाइंड की थ्योरी थी वो तो आपको पता ही है कि राज कुशवाहा के ऊपर थोपी जा रही है, और तमाम लोग इसके बाद रिएक्शन भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राज शायद गरीब फैमिली से आ रहा है, इसलिए उसको मोहरा भी बनाया जा रहा है। इसमें जो है मास्टरमाइंड सोनम ही है, और यह तो कोई और जो नाम आ रहा है कि कोई और उसका प्रेमी है जिसके लिए उसने ऐसा किया। तो फिलहाल पुलिस तो अपना काम कर रही है, पूछताछ में सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सामने आ जाएंगी, और वेट करते हैं, देखते हैं और नई नई चीज़ें इससे क्या निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।